क्लास 10 के फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है, पिछले वीडियो में मैंने 3 टर्म को बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको वो शेष 3 टर्म बता रहा हूँ। तो फोकस क्या होता है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद फिर परावर्तित होगी। तब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर ये गुजरती है, ये अवतल दर्पण है तो इसमें गुजरती है। अगर उत्तल दर्पण रहता तो वह गुजरती हुई मालूम होती है। उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एफ, बड़ा एफ द्वारा सूचित किया जाता है। वही है कि पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट पासेज और सीम्स टू पास, वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद। कहाँ से परावर्तन? दर्पण से परावर्तन के बाद, उसको हम लोग फोकस करते हैं। अगला पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए, ये आपका दर्पण का ध्रुव है या मुख्य फोकस, इसके बीच की जो दूरी होगी है ना, इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस किसके बीच बीच? फोकस और फोकस। इसको छोटा एफ द्वारा यहाँ देखिए छोटा एफ द्वारा इसको हम डिनोट करते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं। डिस्टेंस किसके बीच का? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इसको हम कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं। याद रखिएगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हर हमेशा फोकल लेंथ का 2 गुना होता है और फोकल लेंथ हर हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अगला जो पॉइंट है द्वारक। ये दर्पण वृत्ताकार रूपरेखा में होता है, तो इसका अगर हमको व्यास निकालना हो तो व्यास ये होगा। तो ये जो व्यास होगा उसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। अंग्रेजी में एपरेचर कहते हैं, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब इससे आपको पता चलेगा कि दर्पण बड़ा है कि छोटा है। अगर उसका द्वारक कम होगा तो दर्पण छोटा होगा, अगर उसका द्वारक बड़ा होगा तो दर्पण बड़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आगे बताऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।